गर्मियों का मौसम है और सामान्यतः भारत में पारा 50 डिग्री के पार है। इतनी गर्मी में एक ठंडक का एहसास दिलाने वाला अगर कोई उत्पाद आपको मिल जाए तो क्या बात है ना। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि घर में मेहमान आए और आप बच्चों को भी बोल सकते हैं कि झटपट से कुछ अच्छा तैयार करके लाओ, तो हम आपके लिए लाए हैं स्क्रंच ठंडाई, है ना। सामान्यतः ठंडाई प्रिपेयर करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता होगा, बट जो हमारी ठंडाई की जो खासियत है, इसको मात्र केवल आप 3 से 4 मिनटों में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले कुछ अच्छी चीजें मैं आपके साथ इसकी शेयर करूंगी। इसके गुणों पे हम थोड़ी देर में जाते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है स्क्रंच केसर ठंडाई, तो वास्तविकता इसमें केसर के गुण तो होंगे ही। अब आपको क्या करना है, 100 मिलीलीटर ठंडा दूध लें और उसमें 15 से 20 ml आप स्क्रंच ठंडाई मिला लें, अच्छे से उसको हिला लें, या मिक्सी में उसको हिला लें, या वैसे ही चम्मच से सामान्यतः हिला लें, और फटाफट आपकी स्क्रंच ठंडाई मेहमानों को परोसने के लिए, आपकी खुद की सेहत के लिए तैयार है ना। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी गुणवत्ता यानी हमारी सेहत पे क्या असर होगा, क्योंकि इसमें मिश्रित मेवे हैं और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूज करे हुए हैं, केसर, बादाम, पिस्ता, खसखस, जो सामान्यतः हर ठंडाई में होती है। उसकी तरोताजगी आपके दिमाग को ठंडक देगी, आपके शरीर को ठंडक देगी, और आपको एक आनंद का अनुभव भी होगा इसके फ्लेवर के साथ। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ स्क्रंच ठंडाई। बहुत ही झटपट बनेगी और आप इसका फ्लेवर भी बहुत एंजॉय करेंगे। हमने इसको बहुत ही प्यार से आपके लिए प्रिपेयर किया है, और जैसे कि मैंने बताया कि इस गर्मियों में ये आपको एकदम से एनर्जी देगी। मतलब जब भी आप इसका सेवन करेंगे तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी। तो छोटे से लेके बड़े तक सब इसका सेवन कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक कस्टमर जिन्होंने इसका रेगुलर यूज किया और वो बहुत खुश है। गर्मियों में मैं यूज करती हूँ स्क्रंच केसर ठंडा। इसका टेस्ट बहुत ही नेचुरल है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। और जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, मैं सिर्फ इसे ही बना के देती हूँ। इसके बनाने का तरीका बहुत इजी है, 5 मिनट में रेडी हो जाता है और गेस्ट को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी वापस गेस्ट आते हैं, सिर्फ केसर ठंडा ही मांगते हैं। भाटी जी, आवाज आई थी आपको? आई थी, आ रही है ना? हाँ, एक बार फिर से देखते हैं साथ। गर्मियों में मैं यूज करती हूँ स्क्रंच केसर ठंडा। इसका टेस्ट बहुत ही नेचुरल है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। और जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है, मैं सिर्फ इसे ही बना के देती हूँ। इसके बनाने का तरीका बहुत इजी है, 5 मिनट में रेडी हो जाता है और गेस्ट को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी वापस गेस्ट आते हैं, सिर्फ केसर ठंडा ही मांगते हैं। चलिए, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, बात करते हैं त्रिकारा गिलोय तुलसी। अब जैसे कि इसका नाम बताता है, गिलोय और तुलसी के गुणों से तो हम सब अनभिज्ञ नहीं है ना। और आप इसकी बॉटल देखिए और उसके ऊपर का ढक्कन देखिए। उसमें एक नापने का भी हमने ढक्कन लिया है। अगर आपको नापना है कि कितना ये त्रिकारा गिलोय तुलसी रस आपको सेवन करना है, तो हमने आपके बेनिफिट के लिए इसमें एक मिलीलीटर नापने का भी कैप दिया है। अब साथियों, आज की हम अपनी भागती दौड़ती दुनिया की बात करें या पर्यावरण की बात करें, खान पीन की समस्याओं की बात करें, तो वैसे ही इतना प्रदूषण है, और हमारे जो शरीर की सामान्यतः रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जा रही, जो उसको इम्यूनिटी कहते हैं, है ना। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसको हम अपने दिनचर्या में उपयोग करें और हम रोगों से लड़ने की हमारी जो शक्ति है वो थोड़ी बढ़े, हमें सहायता मिले, हेल्प करे। और अगर ये छोटी सी चीज, छोटा सा उपाय हम डेली करें, तो हमें एक सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो त्रिकारा का जो गिलोय तुलसी रस है, उसमें आयुर्वेदा की जो एक मैं मानती हूँ ब्लेसिंग है, गिलोय का आविष्करण। और तुलसी तो हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में होती।
तो इन दोनों मुख्य तत्व होने की वजह से ये आपकी सहायता करेगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब सबसे अच्छी बात है कि 100% नेचुरल है, इम्यूनिटी बूस्टर है। हमने इसमें किसी भी तरह का कोई रंग या कोई एडिशनल एडिटिव या शुगर ऐसी किसी भी चीज का हमने इसमें उपयोग नहीं किया है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बॉटल के ऊपर जो नापने का ढक्कन है आप उसको लीजिए और आप उसमें करीबन 30 ml रस डाल लीजिए और 100 ml आप पानी ले लीजिए। अब सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट आप 2 बारी इसको पानी में मिला के इसका सेवन कर सकते हैं इसके सबसे अच्छे फायदे के लिए। तो अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है ना, आपको अपनी बॉडी को हेल्प करना है, सहायता करनी है, तो ये आपके लिए एक नेचुरल प्रोडक्ट है। और धीरे धीरे हो सकता है कि समय के साथ आपकी तनाव और चिंता और रक्त शुद्धि इन सब में भी आपकी सहायता करे। ठीक है साथियों, तो जरूर अपने पास रखिए त्रिकारा गिलोय तुलसी का रस। चलिए अब सुबह का समय है, सब नाश्ता भी करेंगे। और बात जब आती है खाने की तो हम भारतीय घरों में मसाले को नहीं भूलते हैं, है ना। तो अब सबसे महत्वपूर्ण मसाला जो हम सबके घर में होता है वो होता है हींग। अब हींग को मुख्यतः किस लिए जाना जाता है? एक तो उसको खुशबू के लिए, उसकी स्वाद के लिए, और आप में से जो थोड़े खाने को थोड़ा और समझते हैं वो ये भी जानते होंगे कि हींग जो है हमारे डाइजेशन में, हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। हाँ कि ना साथियों? तो जो स्वेच्छा हींग है हमारी, वो प्योरिटी का ख्याल रखती है, क्वालिटी का ख्याल रखती है। उसमें हमने कोई भी एडिशन नहीं करा है किसी खुशबू का या किसी और तत्व का। तो प्योर हींग आपको स्वेच्छा हींग मिलेगी जो आपके खाने का तड़का एकदम सुगंधित कर देगी। अब हमारे भारतीय घरों में चाहे वो दाल बने, दाल तड़का बने, मटर पनीर बने, ठीक है, कोई ऐसी विशेष सब्जी बने, तो उसमें आप एक जरा हींग का तड़का जरूर डालिएगा। अचार हो गया, सांबर हो गया, स्टर फ्राई हो गया, है ना। तो हींग जो है जैसे मैंने आपको बताया हमारे पाचन तंत्र को तो मजबूत करता ही है, और इसको डालने से खाने में एकदम खुशबू आपको आती रहेगी खाने में पूरा दिन, भीनी भीनी सी। तो हम क्यों ना अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छा स्टैंडर्ड वाला एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जो हमें पता है कि इसमें कोई भी कृत्रिम यंग या फ्लेवर ऐसा कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, जो प्योर है, ओरिजिनल है। तो स्वेच्छा का आप एक हींग भी अपने खाने में डाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं कुछ स्नैक्स की, है ना, एनी टाइम स्नैक्स की। तो जब हम गुजरात में थी काफी समय, तो हम खाकरा को बोलते थे एनी टाइम स्नैक्स। कभी भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं, अपने बैग में रखिए, सुबह की चाय के साथ, शाम को अचार के साथ। ठीक है, तो खाकरा क्लासिक मसाला, स्वेच्छा खाकरा क्लासिक मसाला आज आपके लिए हम लाए हैं। अब इसकी कुछ मजेदार बातें हम समझते हैं। एक तो ये बड़ा चटपटा है, कुरकुरा है, फ्रेश लगेगा आपको, निकालते ही ना जिसको तोड़ोगे और खाओगे तो एकदम एकदम कुरकुराहट वाली टेस्ट आएगी कि अभी मतलब हम पैकेट खोल लें और उसको खा लें, कि मैम सुबह सुबह क्या खाने पीने की बातें कर रही है। तो स्वेच्छा का ये जो क्लासिक मसाला है, खाकरा है साथियों, बहुत ही प्रेम के साथ प्रिपेयर हुआ है। और आपको मैं इसकी खासियत बताऊं, ये हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल से बना। यानी वो जो ऑयल जो हमने इसमें यूज करा, कोई भी अन्य वेजिटेबल ऑयल या कोई भी अन्य ऑयल हमने यूज नहीं करा। हमने ये इंश्योर किया है कि जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है उसी से ये बने, और घर में पिसे हुए गेहूं गेहूं से ये बना। ठीक है, फाइबर और प्रोटीन इसमें आपको खूब मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने इसमें गुणवत्ता और स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। इसकी जो पैकेजिंग है ना साथियों, इसमें जो पॉली पैकेजिंग यूज हुई है ये इसको फ्रेश रखेगा। जब भी आप खोलोगे आप इसको पाओगे एकदम फ्रेश कुरकुरा। ठीक है, 100% ये रोस्टेड है, ये फ्राई भी नहीं है। तो ये भी इसमें सेहत का लाभ हो गया। फाइबर भरपूर है, प्रोटीन भरपूर है। तो एनी टाइम जब भी आपको इंस्टेंट नाश्ता करना हो, आप इसको खोलें अचार के साथ, चाय के साथ। हमारा स्वेच्छा का जो
खाकरा है उसको आप जरूर एक बार ट्राई करें। साथियों, अब जब बात खाने की हो ही रही है तो हमारे घरों में, एटलीस्ट मेरे घर में, तो पापड़ के बिना खाना कंप्लीट नहीं होता है ना। चाहे वो प्लेन पापड़ हो, चाहे वो मसाला पापड़ हो, मसाले के ऊपर कोई, पापड़ के ऊपर कोई ड्रेसिंग हो, तो स्वेच्छा पापड़ की जो ये रेंज है, इसमें आपको एकदम स्वाद का एकदम आनंद आने वाला है। ठीक है। अब इसमें क्या रेंज है, हमारे पास 3 पापड़ आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। चना में गार्लिक, नॉन गार्लिक, यानी चना जो बना है चना पापड़, इसमें गार्लिक है एक पापड़ पे और एक में गार्लिक नहीं है। तो जो आपकी पसंद है आप उसके अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा मूंग दाल पापड़। अब इसकी खासियत समझते हैं साथियों। एकदम कुरकुरा, क्रिस्पी और राइस ब्रान ऑयल में बना, और क्या चाहिए, है ना। तो लहसुन वाले को, जैसे मैंने आपको बताया कि लहसुन का टेस्ट इसमें, मतलब एक पेस्ट जो हमने प्राकृतिक पेस्ट डाला है, उससे आपको लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अरोमा यानी इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब इसकी खासियत, इसको हमने जैसे घर पे बेला हुआ, हाथ से बेले हुए पापड़ है ये। और इसमें हमने खाजी खार और उड़द दाल, चना दाल, ये तो सामान्यतः हमने इसमें यूज करा ही करा है। तो इसमें किसी भी तरीके का हमने एडिटिव्स नहीं डाले हैं, या हमने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो इसको नेचुरल नहीं बनाए। 100% नेचुरल है। और इसको हाथ से बेलकर धूप में सुखाई हुई टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। इसकी पैकेजिंग जैसे मैंने आपको बताई, जैसे ही आप खोलोगे एकदम फ्रेश पापड़, आप बस इसको सेको, या आप इसको तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के इसको सेमी रोस्ट कर लो, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके ऊपर आप थोड़ा सा मसाला डाल लो तो आपके लिए एक नई डिश प्रिपेयर है, जिसे हम लोग थोड़े से सैलेड डाल लेते हैं, है ना। तो ये है गार्लिक वाला। और एक सेकेंड, मैं स्क्रीन जरा यहाँ पर देख लूं। तो ये है साथियों आपके लिए गार्लिक चना पापड़, जिसमें हमने ट्रेडिशनल फ्लेवर्स डाले हैं। अब इसी श्रृंखला में हम आते हैं मूंग दाल पापड़ पर। मूंग दाल पापड़ साथियों, फर्क इतना ही है, वो भी हाथ से बेले हुए हैं और पतले हैं, बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरे हैं, राइस ब्रान ऑयल में बने हुए हैं। हमने उच्च गुणवत्ता वाली दालों का यूज करा है, मगर इसमें मूंग दाल का प्रयोग। तो आप चना दाल की जगह अगर मूंग दाल प्रेफर करना चाहते हैं तो आप मूंग दाल पापड़ यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो अपना टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे घर पे खाना बने और पापड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे पापड़ खाए मैंने, परंतु पहली बार ऐसा स्वेच्छा का पापड़ खाया हुआ, वो एकदम क्रिस्पी है, लाजवाब, क्रंची और राइस ब्राइन ऑयल में बना हुआ। वाह, ग्रेट, थैंक्स स्वेच्छा। चलिए, सीरियसली थैंक्स स्वेच्छा। तो सुबह सुबह खाने पीने की बात तो बहुत हो गई साथियों। अब हम बात करते हैं थोड़ी अपनी त्वचा की देखभाल की। अब आप सब जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है, पसीना भी बहुत आता है। तो कीसोल आपके लिए लाया है ग्लो अप रोज डिलाइट। अब ये एक टोनर भी है, क्लींजर भी है। ठीक है। मैं इसको जब भी यूज करती हूँ तो मैं अपने चेहरे से 6 इंच दूर इसके पंप को रख लेती हूँ और आंखें बंद करके इसको स्प्रे कर लेती हूँ ऐसे। ठीक है, पूरे फेस पे और नेक पे। अगर मुझे फेस को क्लीन करना होता है तो मैं फिर उसका जो अतिरिक्त प्रोडक्ट है वो कॉटन से साफ कर लेती हूँ। और अगर मुझे अपनी स्किन को टोन करना होता है, ठंडक का एहसास दिलाना होता है, तो मैं इसको बस स्प्रे करके थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। अब इसके फायदे समझते हैं साथ। इसमें क्या है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नमी प्रदान करेगा, है ना, ग्लो देगा आपकी स्किन को। आपकी जो अतिरिक्त पोर्स जो खुल जाते हैं उनको बंद करेगा। इसकी खुशबू जो है बहुत ही भीनी भीनी है। तो अगर आपको चेहरा साफ करना हो या आपको अपनी स्किन को टोन करना हो, मतलब लचीलापन को कम करना हो, तो ये बहुत ही अच्छा, सेफ, नेचुरल सारी स्किन टाइप्स के लिए। सारी स्किन टाइप्स मतलब कि जिसकी ड्राई स्किन है, या जिसकी ऑयली स्किन है, जिसकी नॉर्मल स्किन है, वो इसको यूज करें और इसको रोज यूज करें। जिनके अगर पिंपल है ज्यादा तो वो भी दिन में 3-4 बार स्प्रे करेंगे तो उनको राहत मिलेगी, अच्छा फील होगा। ठीक है। अब महिला और पुरुष
ये बात आप नोट करिए, महिलाओं के लिए और पुरुष साथियों के लिए भी एक हिट प्रोडक्ट है। तो जो हमारे पुरुष साथी आज जुड़े हुए हैं वो इसको जरूर यूज करें। अब जैसे कि मैंने बोला, हमारी जो सूखी बेजान त्वचा है उसको ये हाइड्रेशन देगा, पोषण देगा, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर है। बस एक काम आपको करना है, इसको यूज करते टाइम आंखें बंद कर लें और इसको 6 इंच की दूरी से जरा स्प्रे कर लें। अगर आपको सफाई चाहिए स्किन की तो कॉटन बॉल से साफ कर ले, सारी गंदगी मिट्टी कॉटन बॉल में आ जाएगी और आप इंजॉय करें अपने स्किन को। नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे, आपकी स्किन को टोन करेगा, हाइड्रेट करेगा, और जो गुलाब है उसकी खुशबू आपको सारा दिन महसूस होगी। देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि क्लींजिंग के लिए कैसे यूज करना और टोनिंग के लिए कैसे यूज करना। तो ग्लो ऑफ रोज डिलाइट हमेशा आपके पर्स में या घर में होना चाहिए। चलिए अब बात जब हमने कर ली है गर्मियों की, तो हमें पता है कि धूप की जो हानिकारक किरणें होती है साथियों, वो एक बार अगर हमारी स्किन को खराब करती है तो जो पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन जल जाती है, या जैसे हमें अपने स्किन का कलर जो हमारा खराब हो जाता है, उसको हमें पहले से ही उसकी रख रखाव करनी पड़ती है और उसका बचाव करना चाहिए। तो कीसोल आपके लिए लाया है हमारी सनस्क्रीन। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है 50+ SPF, यानी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन आपको देगा ये, अगर मैं सामान्य भाषा में बताऊं तो, और PA++। अब सूरज की दो किरणें होती हैं, UVA और UVB। ये दोनों ही हमारे शरीर में अगर ज्यादा मात्रा में चली गई, जो हार्मफुल किरणें हैं, तो जो हमारी स्किन की ऊपरी तह है उसको नुकसान पहुंचाएंगी, उसमें पिगमेंटेशन करेंगी, समय से पहले उसमें झुर्रियां हो सकती हैं, हमारा जो स्किन का कलर है वो सामान्यतः खराब होना शुरू होता है। तो आप इसको एज अ प्रोटेक्शन अपने डेली स्किन केयर रूटीन में इसको जरूर इस्तेमाल करें। अब आपको करना क्या है, अब आप धूप पे जब भी निकल रहे हैं साथियों, 15 से 20 मिनट पहले आप इसको जरूर एक बार अपने चेहरे पे, गर्दन पे, और मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मेरे हाथ भी एक्सपोज होते हैं, मतलब बाहर एक्सपोज होते हैं धूप में, तो उनपे भी मैं ये क्रीम फटाफट से लगा लेती हूँ 10 मिनट निकलने से पहले घर पे, और मेरी प्रोटेक्शन है। और इसको महिलाएं और पुरुष साथी दोनों यूज करें। अपने बैग में रख लीजिए, आप फील्ड पर हैं, बाहर हैं, काम में हैं, आप 4-4 घंटे से इसको लगा सकते हैं कभी भी बाहर निकलने से पहले। तो अभी क्या करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। बहुत ही लाइट वेट है, इसमें इतना कुछ वेट है नहीं, तो आपको एकदम ग्रीसी फीलिंग नहीं होगा, बहुत हल्का महसूस होगा, है ना। और पसीना भी आएगा तो भी ये उतरेगा नहीं, क्योंकि वाटर प्रूफ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम हमेशा उन प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तो ये पैराबीन सल्फेट फ्री है, अल्कोहल फ्री है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डला है जो आपके स्किन को नुकसान देगा। इसमें विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, एलोवेरा है, एलेंटाइन है, सेरामाइड है, जो आपकी स्किन के लिए एक प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगे, एक हाइड्रेशन की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो कीसोल का सनस्क्रीन SPF 50 आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए एनी टाइम। और गर्मियों में तो इसको 3-4 बार आप रिपीटेडली लगाएंगे दिन में, तो आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि नाम बताता है, रेजुविनेटिंग सोप, एना लेमन ग्रास एंड लेमन रेजुविनेटिंग सोप। तो सोप तो हम लोग सभी यूज करते हैं, नहाने की एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिससे हमारी शरीर की धूल मिट्टी गंदगी ये उतर जाती है। मगर इसमें क्या खासियत है, अब जैसे नींबू होने की वजह से और लेमन ग्रास होने की वजह से इसमें आप पूरा दिन तरोताजा फील करो, और जो पसीने की दुर्गंध, बैक्टीरिया, ये सब चला जाए, है ना। तो बहुत अच्छा इसकी फ्रेग्रेंस है और पूरे दिन आप तरोताजा फील करोगे, है ना। और हमने इसमें 100% प्राकृतिक ऑयल यूज किया है। तो बदबू से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसा यूज करें कि हमारी स्किन चमके, हमको ना सौम्य फील हो, ठंडक का एहसास हो, खुशबू आए। तो उसके लिए आप एना जो है हमारा स्मूथ और रिफ्रेशिंग लेमन ग्रास और लेमन का सोप यूज करें। देखिए आपका मूड भी अपलिफ्ट हो जाएगा एकदम नहाते ही, आपकी स्किन भी अच्छी महसूस करेगी। 100% इसमें वेजिटेबल ऑयल है, रिच और क्रीमी आपका इसमें जो झाग है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है साथियों, एक बार इसको जरूर
अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब आते हैं शिनॉल नेचर कूल ऑयल पर। तो क्या होता है कि गर्मियों में वैसे भी हमको चाहिए ऐसा कुछ ठंडक जो हम अपने शरीर पे लगाएं, जिससे हमारे मस्तिष्क को थोड़ी तरावट मिले और ठंडक का एहसास हो। तो और सामान्यतः स्ट्रेस तो आजकल सबको रहता है, थोड़ी तनाव, चिंता, एंजाइटी रहती है जब हम काम करते हैं, थक जाते हैं पूरा दिन। तो सुबह और शाम आप इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में लें, ऐसे सर पे लगाएं और हल्के से मसाज करके ना इसको आप रखें। तो आपको एकदम से ठंडक का एहसास महसूस होगा, आपका तनाव जाता रहेगा। और अब बालों के लिए भी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। कैसे कि आपकी रूसी जाएगी, बालों में वृद्धि होगी, आपका स्ट्रेस चला जाएगा, आपकी हेयर फॉल कम हो जाएगी, बाल टूटना कम हो जाएंगे। समय से पहले जो हमारे बाल क्या कहते हैं उसको, ग्रे हो जाते हैं, वो चले जाएंगे। हमारी जो ये जो सर की जो स्कैल्प होती है, इसकी हेल्थ मेंटेन होगी। तो बहुत ही सिंपल है, सुबह थोड़ी बूंद ले लें, सर की जड़ों में लगा लें और थोड़ा मसाज कर दें। अभी कर ले सेशन के बाद, और शाम को भी एक बार कर ले, तो दिन भर हम ऐसा महसूस करेंगे तरोताजा। सर में दर्द नहीं, पेन नहीं, कम करेगा उसको, आपको सहायता करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आंवला है, नागरमोता, भृंगराज, मंडूक, नीम, मेंथोल, ये सब आपके प्राकृतिक गुण है जो आपका हेल्प करता है हमारी स्ट्रेस को हटाने में। समय से पहले बालों का सफेद होना, तनाव, सिर दर्द, थकान, ये सारी समस्या जाएंगी। तो बस वेरी सिंपल है, इसको आप अपने पास रखें, दिन में 2 बार इसको यूज करें। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ये है। तो साथियों, मैं तो मानती हूँ अगर हमें पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक चीजें यूज करने को मिल रही है, तो हम क्यों केमिकल यूज करें अपने शरीर पे, है ना। वैसे ही पर्यावरण में इतना प्रदूषण है, क्यों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबने सीखा स्क्रंच ठंडाई के बारे में, हींग, पापड़ और साबुन, एना सोप, और हमारे जो एसपीएफ है, ग्लो अप फेस डिलाइट है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।